आज है 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा और विश्वास की लहर के बीच आज 5.60 करोड़ मतदाता 2533 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज शुक्रवार को मतदान होगा। इसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। प्रदेश की 230 सीट पर एक ही चरण में मतदान होगा। प्रदेश में चुनाव लड़ रहे 2533 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5.60 करोड़ मतदाता करेंगे। इससे पहले राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। भाजपा सत्ता बरकरार रखने के लिए अपने विकास और योजनाओं के दम पर फिर सरकार बनाने का पूरा विश्वास लेकर चल रही है। मतदान करने वालों को रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स और दवाई की दुकानों पर मिलेगी विशेष छूट। विधानसभा चुनाव में जिले में सर्वाधिक मतदान का रिकॉर्ड बनाने जबलपुर केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने वोट डाल चुके मतदाताओं को दवा दुकानों से दवाई खरीदने पर 16% की विशेष छूट देने की घोषणा की। जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दवा दुकानों से दवाई खरीदने पर 16% की विशेष छूट मिलेगी, ये कहा। विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक नई पहल की गई है। जबलपुर में बिजली विभाग ने मतदान के दिन के लिए की ये तैयारी। मतदान दिवस पर बिजली आपूर्ति कहीं बाधित न हो, इसके लिए बिजली अफसरों ने बिना ट्रिपिंग निर्बाध आपूर्ति का प्लान बनाया। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सहित प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनीज ने तैयारियों की समीक्षा कर निर्बाध बिजली देने का प्लान बनाया है। मतदान के लिए अवकाश नहीं दिया तो होगी कानूनी कार्रवाई, फ्लाइंग स्क्वाड करेंगे रैंडम चेकिंग। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज शुक्रवार को पूरे प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान में सभी को मतदान कराने चुनाव आयोग अभियान चला रहा है। अब इस कड़ी में भोपाल कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने चेतावनी दी कि मतदान के दिन निजी संस्था, फैक्ट्री, कारखाने अथवा ऐसे संस्थान जहां बड़े पैमाने पर कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश न देने पर कार्रवाई होगी। मतदान से पहले शिवराज ने बुधनी में मां नर्मदा को पूजा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का हनुमान जी को नमन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले भाजपा और कांग्रेस ने दिन भर मतदान के दिन के प्रबंधन की रणनीति बनाई। इसके बाद बड़े नेताओं ने शाम को पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दिन भर पदाधिकारियों के साथ हर सीट का फीडबैक लिया। मतदान प्रक्रिया के लिए BCLL की 150 बसें अधिग्रहित, यात्री हो रहे परेशान। जिले में मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की 150 बसेस का अधिग्रहण किया, जिससे ये बसें अपने मार्गों पर नहीं गईं, जबकि यात्री इनके समय के अनुसार बस स्टॉप्स पर इंतजार करते रहे। बाद में उन्हें निजी ट्रांसपोर्ट सेवाओं का सहारा लेना पड़ा। इधर सड़कों पर BCLL की बसों के कम होते ही ऑटो मैजिक और अन्य निजी ट्रांसपोर्ट की बसेस ने मनमाने किराए वसूलने शुरू कर दिए। एड यूनिवर्सल 4 पॉम्प्स ऑफ एक्सीलेंस रैंकिंग में IIM इंदौर तीसरे स्थान पर। एड यूनिवर्सल 4 पॉम्प्स ऑफ एक्सीलेंस रैंकिंग में इस वर्ष इंदौर और IIM एक रैंक फिसलकर तीसरे स्थान पर आया है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी होने वाली इस रैंकिंग में भारत के शीर्ष सभी बिजनेस स्कूल्स में IIM इंदौर पिछले वर्ष दूसरे स्थान पर था। एड यूनिवर्सल 4 पॉम्प्स ऑफ एक्सीलेंस 2003 की रैंकिंग हाल ही में जारी की गई। इस रैंकिंग के लिए दुनिया भर के विभिन्न एकेडमिक डीन चयनित बिजनेस स्कूल्स के लिए वोट देते हैं, जिसके आधार पर पॉम्प्स की श्रेणी तय होती है। अगले 13 दिन अलग अलग तारीखों में निरस्त रहेंगी ये 70 ट्रेन। पातालकोट, छत्तीसगढ़, गोंडवाना, अंडमान और इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी अप डाउन की 70 ट्रेन 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक अलग अलग तारीखों में निरस्त रहेंगी। इनमें 6 पार्सल और 4 मेमू ट्रेन शामिल हैं। इन ट्रेन को पटरी जोड़ने के काम के चलते निरस्त किया जाएगा। ये काम भोपाल से इटारसी के बीच बरखेड़ा बुधनी रेलखंड में होगा। भोपाल एम्स में अब मरीजों को नहीं चलना पड़ेगा पैदल। एम्स भोपाल में मरीजों को ध्यान में रखते हुए बैटरी से चलने वाले वाहन की सुविधा शुरू की गई। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एम्स परिसर में बैटरी से चलने वाले वाहनों का इंतजाम किया। इस वाहन में एक समय में लगभग 10 लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये सुविधा एम्स परिसर में पार्किंग स्थान से शुरू होगी, जिससे कि मरीजों को अपना वाहन लेकर OPD या IPD तक जाना न पड़े।
BMHRC में प्रेशर रेगुलेटरी सिस्टम स्थापित, ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था सुधरी। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए दी जाने वाली ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था और सुदृढ़ कर दी गई। मरीजों को उचित प्रेशर से ऑक्सीजन उपलब्ध करने के लिए ऑक्सीजन रेस्टोरेज टैंक के पास प्रेशर रेगुलेटरी सिस्टम लगाया गया है। गुरुवार को BMHRC के प्रभारी निदेशक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव ने PRS सिस्टम को मरीजों को समर्पित किया। नगर निगम के बेघर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा आवास, दबंगों ने अलॉटमेंट के बाद किराए पर चढ़ाए सरकारी मकान। नगर निगम के बेघर कर्मचारियों को सरकारी मकान नहीं मिल पा रहा, ऐसे में उन्हें आवास का महंगा किराया चुकाना पड़ रहा है, जबकि रसूखदार कर्मचारियों ने स्वयं का मकान होने के बाद भी सरकारी मकान आवंटित करवा लिए और इसमें मोटा किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में एक मामले में एक महिला कर्मचारी और अनाधिकृत रूप से रह रहे किराएदार के बीच आपसी कहासुनी और हंगामे का वीडियो वायरल हो गया है। छठ पर्व के मौके पर रेलवे की यात्रियों को खास सौगात। छठ पर्व के मौके पर रेलवे ने यात्रियों को खास सौगात दी। रेलवे प्रशासन ने छठ के मौके पर 3 स्पेशल ट्रेन की सुविधा यात्रियों को प्रदान की है। प्याज लहसुन में तेजी, उड़द व तुअर में आई तेजी। इंदौर मंडी भाव के गेहूं, चना, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों के भाव दर्शाए गए। वहीं देसी चने में तेजी देखने को मिल रही है। मसूर में कमी देखी गई। मूंग, डॉलर चना व उड़द में तेजी देखने को मिली। मंडी की अगर बात करें तो सोयाबीन के भाव में तेजी देखी गई, जबकि मक्का, सरसों और धनिया का बाजार सामान्य है। दीपावली के बाद इसमें और अधिक बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। बीयू में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति के आधार पर मिलेगी छात्रवृत्ति। उच्च शिक्षा विभाग ने 2 साल पहले सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक से उपस्थिति को अनिवार्य किया। इससे विद्यार्थियों व शिक्षकों की उपस्थिति का सही से आकलन हो सके, इसके लिए लेकिन कई महाविद्यालयों में अब भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से लेकर भोज विश्वविद्यालय में भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑनलाइन कोर्स में विद्यार्थी दिसंबर से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए पाठ्यक्रम को मंजूरी दी। ये कोर्स देश भर के शैक्षणिक संस्थानों ने तैयार किए हैं। जनवरी से 1247 की ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने भी 7 पाठ्यक्रम को डिजाइन किया। ये सारे ऑनलाइन प्रोग्राम स्वयं पोर्टल के तहत पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। दिसंबर से विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। मालवा निमाड़ क्षेत्र में 10,400 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन। हरियाली संरक्षण के साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए शहर व अंचल के लोगों में रुचि बढ़ती जा रही है। बिजली वितरण कंपनी के मालवा निमाड़ क्षेत्र में 10,400 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन हो रहा है। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भी है। रूफटॉप सोलर पैनल्स नेट मीटर योजना के माध्यम से अपने घर, परिसर, दुकान, कारखाने, कार्यालय की छत पर सोलर पैनल्स लगाकर बिजली बनाने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इंदौर शहर और आसपास में कुल 92 मेगावाट क्षमता के पैनल्स आमजन के परिसरों, शासकीय परिसरों आदि में लगाई गई। 100 साल पुराने बाजार में सुपारी हल्दी के सौदों से शुरू हुआ कारोबार का नया साल। प्रदेश की सबसे बड़ी और 100 साल पुरानी किराना मंडी सियागंज में कारोबार का नया साल कल से शुरू हुआ। दिवाली अवकाश के बाद नए कारोबारी संवत की मुहूर्त की परंपरा कायम रही। महावीर चौक में दी सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी, व्यापारी, ब्रोकर और हम्मालों ने एकजुट होकर लक्ष्मी पूजन किया। तय मुहूर्त में नए साल से शगुन के खास सौदे हुए। हल्की सुपारी के साथ गुड़, खारक और खोपरा के सौदे सबसे पहले किए जाते हैं। अखिलेश यादव ने यूं ही नहीं झोंकी है मध्य प्रदेश में ताकत, कांग्रेस पर साधा है सबसे बड़ा निशाना। मध्य प्रदेश में आज शुक्रवार को मतदान होना है। इस राज्य में सियासी तौर पर सीधी लड़ाई तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब तक के अपने सभी चुनाव में सबसे ज्यादा ताकत मध्य प्रदेश के इसी चुनाव में झोंक दी है। दरअसल अखिलेश यादव की ओर से मध्य प्रदेश के चुनाव में ताकत पूरी झोंकने के पीछे कांग्रेस को न सिर्फ खुले तौर पर चुनौती देना बताया जा रहा है, बल्कि सियासी जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में इतनी आक्रामक रैलियों और सम्मेलनों के चलते आने वाली लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के दौरान अपनी शर्तों पर ही कांग्रेस को सीटें देने का पूरा रोड मैप भी तैयार किया है। 20 साल बाद वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। भारत के पास 20 साल पुराना बदला लेने का सुनहरा मौका है। दोनों टीम साल 2003 में एक दूसरे के खिलाफ खेले थे। तब सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत खिताब जीतने से चूक गया था।
खालिस्तानियों ने भारतीय अफसरों को घेरा। कनाडा में खालिस्तान समर्थक अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही। भारतीय कॉन्सुलेट के अधिकारियों ने वैंकूवर में एक कैंप लगाया था, जिसे खालिस्तानियों ने घेर लिया और नारेबाजी की। ऐसे में भारतीय अधिकारियों को पुलिस की सुरक्षा में बाहर निकालना पड़ा। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन कनाडा कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। आईपीएफ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हुआ भारत, चीन का दबदबा तोड़ने की कोशिश। अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत शामिल हो गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीली और मजबूत होगी। भारत और अमेरिका के अलावा इस आपूर्ति श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणतंत्र, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम सदस्य देश। 15 लाख कर्मियों की हां तो पुरानी पेंशन पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल तय। देश भर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मियों की मुहिम चल रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार विभिन्न प्रदेशों के सरकारी कर्मचारी संगठन भी केंद्रीय कर्मियों के साथ आ गए हैं। भारत को शिक्षकों पर कितना खर्च करना चाहिए, नारायण मूर्ति ने बताया आंकड़ा। सॉफ्टवेयर की दुनिया के दिग्गज एनआर नारायण मूर्ति ने बताया कि आखिर भारत में शिक्षकों पर कितना खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि विकसित देशों और भारत के 10,000 बड़े रिटायर्ड शिक्षकों की तरफ से देश में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए $1 बिलियन खर्च करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विशेष तौर पर STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स विषयों का जिक्र किया। भारतीय सेना को मिलेगी निर्भय मिसाइल। भारत सरकार इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में निर्भय मिसाइल तैयार करने पर विचार कर रही है। डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। निर्भय एक सोनिक मिसाइल है जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट कर सकती है। 6 मीटर लंबी और 1500 किलो वजनी ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के राडार को चकमा दे सकती है। फर्जी वीडियो पर भड़की मायावती, बोली चाहे भाजपा जीत जाए किंतु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज शुक्रवार को सभी 230 सीटों पर मतदान होगा। इससे पहले सोशल मीडिया पर नेताओं के बयानों से सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती अपने एक फर्जी वायरल वीडियो पर नाराज हैं। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में मतदान पूर्व चाहे भाजपा जीत जाए किंतु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए। जैसे विशुद्ध गलत व फर्जी वीडियो को कांग्रेस द्वारा प्रचारित करना दुर्भाग्यपूर्ण व उनकी हताशा का प्रतीक है। उन्होंने आगे लिखा कि ये षड्यंत्र बीएसपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।